हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? एक्चुअल में इसका बेसिक कंसेप्ट है किसी स्टेटमेंट को, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना कि वो सही है। ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू +n, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये फॉर्मूला है पहले n नेचुरल नंबर्स के सम के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब हमने क्या किया, हमने पहले n को 2 लिया या 1 लिया, n को 1 लिया। ध्यान से सुनना, n 1 मतलब पहली टर्म बस। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी हो गई 1, सिर्फ पहली टर्म। राइट हैंड साइड कितनी हुई भाई? यहाँ n को 1 रखो तो 1 इंटू 1 + 1 और अपॉन 2। 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 हो गई। चलो n को मैंने 2 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई? ध्यान से देखिएगा, n को 2 रखने का मतलब है पहली 2 टर्म। यहाँ अगर सम है तो उन दोनों का सम, यहाँ प्रोडक्ट चल रहा होता तो दोनों का प्रोडक्ट। तो पहली 2 टर्म्स का सम यानी कि 1 + 2 कितना हो गया बेटा? 3। राइट हैंड साइड देखिए, फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूले में आप 2 रखोगे तो आ गया 2 इंटू 2 + 1 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 3। ऐसे ही मान लीजिए n = 5 रखा, मतलब n = 5 मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 आ गया। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि भाई आप ऐसे 5 नेचुरल नंबरों को मत जोड़ो एक एक करके, आप उसमें रखिए n की जगह 5। ये फॉर्मूला कहता है हमसे, ये स्टेटमेंट कहती है हमसे, आप वहाँ 5 रखिए। तो n की जगह 5 रखो, 5 5 और 1 6 अपॉन 2। 2 से 2 3 6, 5 3 15, ये भी 15 आई, मतलब सही है भाई ये फॉर्मूला यहाँ तक। तो ये स्टेटमेंट कहूँ मैं इसे या किसी एक में फॉर्मूला कहूँ, एक ही बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिटिल बिट डिफरेंस है। तो ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम दिया जाएगा इस फॉर्मूले से n इंटू n + 1/2। यानी ये कहता है कि तुम्हें पहले 100 नेचुरल नंबर जोड़ने हैं, तो तुम 1 से लेके 100 तक के नंबर जोड़ो मत, उसमें 100 रख दो, उसमें 100 रख दो, सीधा आंसर आएगा। ये फॉर्मूला कहता है। हो सकता है ये गलत हो। अब गलत कैसे है? जैसे मान लीजिए मैंने 1 से लेके 1000 तक के नंबर जोड़े कैलकुलेटर से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके जोड़े, तो वो तो सही आंसर, उसको तो गलत नहीं कह सकता मैं। मान लीजिए मैंने 1 से लेके 1000 तक के नंबर जोड़े और ये कहता है कि इसमें यहाँ 1000 रख दो इनकी जगह, मैंने यहाँ 1000 रखा, आंसर आया अलग अलग, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। 1 से लेके 1000 तक के जोड़े वो तो सही है ना। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी फॉर्मूले को सही प्रूव करते हैं, तो हमने क्या किया? सही प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लिया, n को 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 के लिए चेक किया, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ऐसे 100 तक तुमने चेक करते रहे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और तुमने 100 एग्जाम्पल ले लिए और फिर कहा कि देखो ये फॉर्मूला सही है भाई, बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो क्या हमारे पास 100 ही नेचुरल नंबर हैं? नहीं, हमारे पास तो नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी मैं किसी फॉर्मूले को सही प्रूव करूंगा तो 100 एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है, या 100 एग्जाम्पल देके उसको सही प्रूव करना ये सही रास्ता नहीं है।
आप 100 एग्जाम्पल दे दोगे, फिर मैं कहूँगा क्या 100 नेचुरल नंबर है, आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर तो 100 के बाद भी हैं। क्या पता 100 के बाद एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जहां तक मैं उनको जोड़ूं, जैसे मान लीजिए 1000 ही मिल गया मेरे को, कि मैंने 1 से लेके 1000 तक के नंबर जोड़े, इसमें रखा, अलग आंसर आया, तो 1000 के लिए गलत हो गया, तो सभी नेचुरल के लिए ठीक थोड़ी ना हुआ। चाहे 999 तक ठीक था, बस 1000 रखते ही गलत हो गया, उसके बाद फिर ठीक हो गया, लेकिन फिर वो सभी के लिए सही नहीं है। कोई रिजल्ट अगर ये कह दिया कि ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ठीक है, तो फिर सबके लिए ही होना चाहिए ना। एक भी ऐसा मिल गया नेचुरल नंबर जिसके लिए रिजल्ट ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा ये सब नेचुरल नंबरों के लिए ठीक नहीं है, तो ये रिजल्ट गलत हो गया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप किसी चीज को जब सही प्रूव करते हो तो 1000 एग्जाम्पल भी कम पड़ जाते हैं, आपको कोई जर्नल मेथड लेना पड़ता है, और बहुत से जर्नल मेथड हैं, उन्हीं में से एक मेथड है हमारे पास जो हम आज डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, PMI। ये मेथड क्या है, ये लगभग मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा 5, 7, 10 मिनट भी लगेंगे, हमें 15 मिनट भी लग जाए, एक एक बारीकी के साथ डिस्कस करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होगा और फिर हम एक एक चीज को जोड़ते चलेंगे, तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये मेथड जो है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेथड ऐसे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो मेथड एक बात में समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे किसी फॉर्मूले को सही प्रूव किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये साइंस है, जर्नल साइंस है। आप किसी को गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दो काफी है, लेकिन सही प्रूव करने के लिए 1000 एग्जाम्पल भी छोटे पड़ जाएंगे, आपको कोई जर्नल मेथड यूज करना पड़ेगा। और बहुत से जर्नल मेथड में से एक मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, यानी ये PMI जो है ये किसी स्टेटमेंट को या किसी फॉर्मूले का प्रूफ देती है, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो लगभग सही होने का प्रूफ मैं कहूंगा। तो इस बात को जरा ध्यान से देखना कि मैंने एक के लिए चेक किया, फॉर्मूला सही आया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से बराबर वैल्यू आई, यानी फॉर्मूला सही काम कर रहा है। 2 के लिए चेक किया तो 1 और 2 को जोड़ा, एक बार मैंने वहां रख के देखा 2 तो वैल्यू बराबर आई, बिल्कुल ठीक है भाई। फिर मैंने ऐसे ही 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, दिखाया नहीं, 5 के लिए किया, देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आई। ऐसे ही मैंने बहुत से नंबर्स के लिए चेक कर लिया, मान लीजिए हमने 5, 7, 10, 12 के लिए चेक कर लिया और उनके लिए फॉर्मूला सही है। तो देखिए ये स्टेटमेंट है एक, इस स्टेटमेंट का नाम हम दे देते हैं PN स्टेटमेंट है n नेचुरल नंबर्स के लिए। n = 1 रख दिया तो ये बन गई P1, n को 2 रखेंगे तो P2, 3 रखेंगे तो P3। ओके, अब मैं शुरुआत करता हूँ, ध्यान से देखना भाई। शुरुआत करते हैं, इसको साफ कर लेता हूँ। देखिए कैसे मैं इस फॉर्मूले को सही प्रूव करूंगा कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये फॉर्मूला जो है ये सही है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मैं रखूंगा when n = 1, when n = 1। ठीक है, चलो मैं चाहता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूज़ करूं, इसलिए ना एक बार इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे बेटा। ये PMI नज़र आ रहा है ना आपको, हाँ तो बस PMI की जगह ही लिखेंगे इसको, अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे ऊपर। चैप्टर का नाम तो पढ़ ही लिया आपने, बाकी आपके पास बुक भी है। यानी PN एक स्टेटमेंट है सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू प्लस n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n + 1 अपॉन 2, ये होता है बेटा। इट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले किया when n = 1, n को 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड आई। बेटा ये एक सीरीज है, देखिए n को 1 रखने का मतलब पहली टर्म, 2 रखने का मतलब पहली जमा दूसरी, n को 3 रखने का मतलब पहली जमा दूसरी जमा तीसरी। लेफ्ट हैंड साइड आई 1, राइट हैंड साइड क्या आई, राइट हैंड साइड आई n को 1 रखा, 1 × 1 जमा 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो मैं कहूँगा ये जो स्टेटमेंट थी Pn, ये 1 के लिए ट्रू है, यानी P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू।
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने n को 2 रखा। हालांकि आपको रख के नहीं दिखाना, बस मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और एक एक बात क्लियर करेंगे। n को हमने 2 रखा, n को 2 रखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई बेटा, 1 + 2 = 3। आपकी राइट हैंड साइड क्या आई, n को आप 2 रख दीजिए, 2 × 2 + 1 3/2, ये भी बिल्कुल कैंसिल, ये 3 आ गया, बराबर आ गई। यानी मैं कहूँगा P2 इज़ आल्सो ट्रू, है ना। अच्छा, फिर मैंने रखा n = 3, n = 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड आई मेरी 1 + 2 + 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6। और बेटा राइट हैंड साइड मेरी आई, n को मैंने 3 रखा है तो 3, है ना, क्या रखा है मैंने, n को 3 रखा है तो ये हो गया 3 × 3 + 1 4/2, 2 से करूँगा 2 दूनी 4, ये भी 6 आया, बराबर आया। इसका मतलब मैं लिखूँगा P3 इज़ आल्सो ट्रू। ऐसे ही तुमने, जैसे मैंने अभी 5 के लिए भी चेक करके दिखाया था, 4 के लिए किया, 5 के लिए किया, 6 के लिए किया, 7 के लिए किया। लेकिन आप हजारों एग्जाम्पल दे दो, मैं यही कहूँगा अभी बहुत ज़्यादा नेचुरल नंबर बाकी हैं, अभी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर बाकी हैं। क्या उन सब के लिए भी तुम ऐसे एग्जाम्पल दे दे के और फिर सही प्रूव करते रहोगे? तो बेटा हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा। ऐसे तुमने बहुत से नंबरों के लिए चेक किया, लेकिन आपको नोटबुक में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने एक दिखाया, बस दिखाया एक, लेकिन इनको दिमाग में रखना कि हमने इनके लिए सही प्रूव कर रखा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या प्रूव कर रखा है। 1 के लिए सही है, 2 के लिए चेक कर लिया, 3 के लिए कर लिया, 4 के लिए कर लिया, 5 के लिए, 6 7 8 9 10, ऐसे ही 100 1000 कहीं तक भी चेक कर लिया तुमने जिन जिन नंबर्स के लिए रिजल्ट को सही चेक किया कि सही है ये रिजल्ट, चेक किया है तुमने, उस नेचुरल नंबर का नाम मैं k कह देता हूं कि जिसके लिए ये रिजल्ट सही है वो कौन है, k कौन है, जिसके लिए रिजल्ट सही है, जिसके लिए तुमने रिजल्ट को चेक किया है। तो k 1 के लिए तुमने किया है तो k 1 हो सकता है, 2 के लिए किया है k 2 भी हो सकता है, 3 के लिए किया है तो k 3 भी हो सकता है, 4 के लिए किया है तो k 4 भी हो सकता है। जिसके लिए तुम्हारा रिजल्ट सही है उस नेचुरल नंबर को मैंने जर्नली k कह दिया, क्योंकि कोई एक नंबर नहीं है, बहुत से नंबर हैं जिनके लिए रिजल्ट सही है। तो जिसके लिए सही है उस नेचुरल नंबर को मैंने k कह दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, लेट pk इज ट्रू, लेट pk इज ट्रू, कि भाई मान लो जिसके लिए रिजल्ट सही है वो कौन है, k। तो इसका मतलब pk ट्रू है, pk इज ट्रू मतलब n = k के लिए रिजल्ट सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 3 +up to +k बराबर है, इस तरफ k रखो, k × k + 1/2k। आप समझिए बेटा, k कौन है, जिसके लिए तुमने रिजल्ट को चेक किया है कि रिजल्ट हमारा सही है। ध्यान से सुनना इस बात को, k कौन है, k वो n है, जो वो n k के बराबर है जिसके लिए तुमने रिजल्ट चेक किया। जैसे 1 2 3 4 5 हमने इनके लिए चेक करके दिखाया, तो ये सारे k हैं, k के अंडर आते हैं ये। तो k कोई भी वो नंबर है जिसके लिए रिजल्ट सही है। अगर रिजल्ट सही है तो 1 से लेके k तक का तुमने जोड़ किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में k रख के देखा और फिर बराबर आया, तो ही तो कहा ना कि सही है ये फॉर्मूला k के लिए। तो k वो नंबर है जिसके लिए रिजल्ट सही है, जिसके लिए तुम चेक कर चुके हो, या दिखाया नहीं, बहुत से नंबर थे जिनके लिए सही था, तो इतने दिखाने के बजाय उन सबको k कह दिया मैंने। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव। अब इस बात का लॉजिक थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। k कौन है, जिसके लिए तुमने चेक किया था और तुम्हारा रिजल्ट सही आया था। k + 1 कौन है, उससे अगला नंबर। अब मैं प्रूव करना चाहता हूं कि रिजल्ट k + 1 के लिए सही है। ये चेक कर चुका, ये प्रूव कर चुका, ये प्रूव करना चाहता हूं। ओके, तो इस बात का लॉजिक थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कि k + 1 के लिए क्यों चेक करते हैं हम। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू, कि रिजल्ट n = k + 1 के लिए सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, तो टू प्रूव, इस बात के लिए प्रूव क्या करना है। अच्छा देखिए, मैं तुमसे कहूँ बेटा रिजल्ट को ना 10 के लिए सही प्रूव करो,
तो तुम क्या कहोगे, सर 1 से लेके 10 तक के नंबर जोड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरफ 10 रख के देख लेते हैं राइट हैंड साइड में। अगर वैल्यू बराबर आई तो सही है रिजल्ट, वैल्यू अलग अलग आई तो रिजल्ट सही नहीं है 10 के लिए। समझ गए होगे आप। तो अब हम प्रूव कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो k+1 के लिए सही है, यानी n को अगर मैं k+1 तक ले जाऊं तो सही है। चेक कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। यानी प्रूव क्या करना है हमें, 1 + 2 + 3 + 4 से लेके k+1 तक का जोड़ करूं, ये जोड़ करूं मैं, और वो जोड़ कितना आए, जितना इसमें k+1 रखने पे आया, इसमें n की जगह k+1 रखो, k+1 इंटू n को k+1 रखो बेटा, तो k+1 रखा और 1 ये रहा, तो ये हो गया k+2 अपॉन 2। ध्यान से सुनना, मैंने जब राइट हैंड साइड में k+1 रखा तो ये रिजल्ट आया, और अगर 1 से लेके k+1 तक का जोड़ भी इतना ही आता है, इसका मतलब रिजल्ट k+1 के लिए ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूं, अगर मेरा ये जोड़ इतना आया तो मतलब ये रिजल्ट k+1 के लिए सही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, कनेक्टिविटी बनाऊंगा मैं पूरी। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो पूरा पैटर्न एक साथ समझ में आएगा आपको। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू प्लस k+1। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 10 है तो इससे पहले वाला नंबर 9 होगा ना, तो ये k+1 है तो इससे जस्ट पहले कौन था, k। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा 10 के लिए रिजल्ट सही चेक करो, और तुमने कहा सर का रखा है 1 से लेके 10 तक का जोड़ किया, उस तरफ 10 रखा, बराबर आया है सर 10 के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, एक वैल्यू आ गई सर, 1 से लेके 10 तक का जोड़ इतना आया। अब मैं कहूं 11 के लिए चेक करो, तो तुम क्या करोगे, 1 से लेके 11 तक के नंबर जोड़ोगे। तो जब तुमने 1 से लेके 10 तक का जोड़ कर रखा है तो उसमें सिर्फ 11 ही तो जोड़ना है, तो 11 तक का जोड़ आ जाएगा। या दोबारा करोगे 1 से लेके 11 तक। अब समझदार हैं, आपने के लिए चेक कर रखा है तो 1 से लेके k तक का तो जोड़ कर रखा है तुमने। 1 से लेके k तक का जोड़ कितना आया है, k इंटू k+1/2 के बराबर आया है। बोलो भाई, मैं यूं कहूं 11 के लिए रिजल्ट चेक करो, तो तुम क्या कहोगे कि सर 1 से लेके 10 तक का तो जोड़ हमने कर ही रखा, तो उसमें 11वीं टर्म और जोड़ देते हैं, और वो जोड़ कितना आना चाहिए, जितना इसमें डायरेक्ट 11 रखने पे आया। ऐसे ही हमने 1 से लेके k तक का तो जोड़ कर रखा है, क्योंकि k किसको का है, जिसके लिए रिजल्ट सही है, और सही किसके लिए, जिसके लिए हमने चेक किया हुआ है। जैसे हमने 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इनके लिए चेक कर रखा था, तो उन सबको हटा के उनकी जगह k लिख दिया मैंने। तो 1 से लेके k तक का जोड़ मेरा कितना है, वो तो मैंने कर रखा है k इंटू k+1/2। उसमें सिर्फ क्या जोड़ना है, k+1, इसके अपॉन में 1 है। एलसीएम आया मेरा 2, एलसीएम 2 आया, तो ये आया k इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1, यानी ये 2 पर मल्टीप्लाई में चला गया। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में से k+1 कॉमन, क्या बचा, यहाँ पे बच गया k, प्लस में यहाँ पे बच गया 2 अपॉन 2। ये रिजल्ट आ गया भाई। यानी अगर मैं इनको जोड़ूं तो इसका जोड़ उतना ही आया जितना उस तरफ k+1 रखने पे आया। मतलब ये हुआ कि pk+1 इज ट्रू। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, मतलब ये हुआ कि pk+1 इज ट्रू। ध्यान से देखना, मेरा रिजल्ट क्या आया है वो लिख रहा हूं। मेरा रिजल्ट आया है कि pk+1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true। कि ये रिजल्ट k+1 के लिए सही आया। कब आया भाई, जब 1 से लेके k तक का जोड़ बाई फॉर्मूला मेरा सही था। ये जब इतना है, यानी k के लिए रिजल्ट सही था, तो 1 से लेके k तक का जोड़ मैंने इतना रख दिया यहाँ इसकी जगह सीधा, और ये जोड़ रखा, तभी तो इन दोनों का जोड़ ये आया है। यानी k+1 के लिए रिजल्ट सही है। कब, अगर k के लिए सही था तो सही आया है। यानी k+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। और अगर ऐसा है so by principle of mathematical induction, it is true for every n,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लाइन लिख दी। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं कि बस लिख दी और तुमने रट्टा मार लिया। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, बस इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। एक्सप्लेन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेके n तक का सम, नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1/2 होगा, हर एक नेचुरल नंबर को फॉलो करेगा ये। तो हमने क्या किया, एक के लिए चेक किया, सही आया भाई फॉर्मूला, इस तरफ एक जोड़ा उस तरफ एक रखा, ठीक है। 2 के लिए किया तो 1 और 2 जोड़ दिए, उस तरफ 2 रखा भाई, ठीक है। 5 नेचुरल नंबर्स का सम 1 से लेके 5 तक को जोड़ो, ये कहता है उसी में 5 रखो, हमने भी रख के देखा, सही आया, ठीक है। लेकिन सभी के लिए तो नहीं आया था, तो हमने क्या चेक किया, हमने क्या किया देखिए, एक के लिए चेक करके दिखा दिया, और फिर और जिन जिन के लिए सही था उसमें एक भी शामिल है, जिन जिन के लिए सही है उस नेचुरल नंबर को हमने k कह दिया कि वो k है, जिसके लिए रिजल्ट सही है वो k है, k के लिए रिजल्ट सही है। तो अगर k के लिए सही है तो 1 से लेके k तक का जोड़, 1 से लेके n को k रख दो, k तक जाओ, बराबर है उस तरफ k रखो, k इंटू k प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि k के लिए मैं चेक कर चुका हूँ, इसलिए लेफ्ट राइट साइड बराबर आई। ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो 1 से लेके k प्लस 1 तक का जोड़ किया हमने, और अगर वो कितना आता है, इस तरफ k प्लस 1 रखो, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2 आता है तो रिजल्ट सही कहलाएगा ना, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमने 1 से लेके k प्लस 1 तक के नंबर जोड़े, ये जोड़े, और वो रिजल्ट उतना ही आना चाहिए जितना उस तरफ k प्लस 1 रखने पे मिले, तो मैं कहूँगा फॉर्मूला ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा कि भाई k प्लस 1 से पहला नंबर है k, और k के लिए रिजल्ट सही था तो 1 से लेके k तक का जोड़ किया, और वो इतना था ही, पहले कर चुका मैं, तो इसकी जगह ये रखा, ये ऐड किया, आंसर आया वहीं, यही राइट हैंड साइड। मैंने क्या प्रूव कर दिया, ध्यान से देखिए, मैंने ये प्रूव कर दिया कि रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ठीक होगा हमेशा, अगर k के लिए ठीक है तो। ध्यान से सुनना, अब मेरी पूरी बात सुनना। मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है तो k प्लस 1 के लिए भी ठीक होगा। अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है तो रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी क्या आएगा, ठीक आएगा। ये प्रूव कर दिया मैंने प्रूव कर दिया कि अगर रिजल्ट किसी नंबर k के लिए ठीक है तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। k प्लस 1 कौन है, k से अगला नंबर, k से अगला नंबर, ध्यान से सुनना इस बात को, k प्लस 1 कौन है, k से अगला नंबर। यानी मैंने ये प्रूव कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या प्रूव किया, मान लीजिए ये k है और ये k प्लस 1 है, मैंने प्रूव कर दिया अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है तो k प्लस 1 के लिए भी ठीक होगा। यानी k कौन है जिसके लिए रिजल्ट सही है, k प्लस 1 है, उससे अगला नंबर। अब मैं लैंग्वेज बदल रहा हूं, जिस नंबर के लिए रिजल्ट सही है उससे अगले नंबर के लिए भी रिजल्ट सही होगा। ये प्रूव कर दिया मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है तो k प्लस 1 के लिए होगा। इसका मतलब k कौन है जिसके लिए रिजल्ट सही है, तुम प्रूव कर चुके हो। यानी तुमने प्रूव किया कि जिसके लिए रिजल्ट सही है उससे नेक्स्ट नंबर के लिए रिजल्ट सही होगा। ये बात हमने प्रूव कर दी। तब जरा ध्यान से सुनना, क्या 1 के लिए रिजल्ट सही है, बिल्कुल सही है। 1 को k कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। और अभी मैंने प्रूव कर किया है कि जिस भी नंबर के लिए रिजल्ट सही है उससे अगले के लिए भी क्या होगा, सही। अगर k के लिए है तो k प्लस 1 के लिए हमेशा सही होगा। k कौन है, k हर वो नंबर है जिसके लिए रिजल्ट सही है। तो मैंने प्रूव कर दिया जिसके लिए भी रिजल्ट सही है ना उससे नेक्स्ट नंबर के लिए भी रिजल्ट क्या होगा, सही। बेटा मैंने ये बात प्रूव कर दी। तो 1 के लिए सही है तो 1 को k कह सकता हूं। तो अगर 1 के लिए सही है तो मैंने अभी प्रूव किया उससे अगले नंबर के लिए भी सही होगा, यानी 2 के लिए सही होगा। ठीक है, अब देखो यहां से प्रूव हो गया कि अगर 1 के लिए ठीक है तो 2 के लिए सही होगा। अच्छा चलिए, अब 2 के लिए ठीक है। अभी तो हमने किया कि जिसके लिए भी ठीक आ जाए उससे अगले नंबर के लिए ऑटोमेटिक ठीक आएगा रिजल्ट। अगर 2 के लिए सही है तो इससे अगले के लिए 3 के लिए सही होगा। और अभी तो मैंने कहा जिसके लिए भी सही है उससे अगले नंबर के लिए सही होगा। तो अगर 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा, और 4 के लिए हो गया तो फिर 5 के लिए सही होगा, 5 के लिए हो गया तो 6 के लिए होगा। क्या ये चेन कभी टूटेगी? कभी नहीं टूटेगी। जिसके लिए भी सही है उससे अगले नंबर के लिए भी रिजल्ट सही होगा। तो जैसे ही अगले के लिए सही होता है उससे अगले के लिए हो जाएगा, फिर उससे अगले के लिए हो जाएगा, और ये चेन कभी नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है।
बस ये इन 2 स्टेप्स से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्या? अगर k के लिए रिजल्ट सही है तो k+1 के लिए भी सही होगा। ये अगर तुमने प्रूव कर दिया, कि अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है तो k+1 के लिए भी ठीक होगा, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब वो रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस चेन को फॉलो करेगा। अब मैं बार बार ये चेन नहीं दोहराऊंगा, बस मैं ये 3 स्टेप करवाऊंगा। एक के लिए चेक करेंगे और जिन जिन के लिए सही है उन्हें बस इसमें ना दिखा के सीधा k कह देंगे और k+1 के लिए प्रूव कर देंगे। अगर हमने प्रूव कर दिया कि अगर रिजल्ट k के लिए ठीक है, यानी इसका यूज करते हुए प्रूव कर दिया कि k+1 के लिए भी रिजल्ट ठीक होगा, इसका मतलब ये रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ठीक होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही कंसेप्ट, यही मेथड किसी रिजल्ट को सही प्रूव करने का क्या कहलाता है? PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा। डिफरेंट क्वेश्चन चलेंगे, आपको और भी अच्छा समझ में आता रहेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Pn इज द स्टेटमेंट, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, इसका नाम Pn बुक में नहीं लिख रखा होगा, आप भी लिख लेना। स्टेटमेंट होती है, इनका नाम दे दिया हमने Pn इज द स्टेटमेंट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर, यानी 1 से लेके n तक के स्क्वायर्स का सम बराबर होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए तुम्हारे, ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, बहुत बार यूज होते हैं, तो ये तो फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए तुम्हारे। 1 से लेके n तक के स्क्वायर्स का सम बराबर होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 के। ये बात प्रूव करनी है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए सबसे पहले व्हेन n इज इक्वल टू 1, n को 1 रखो तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड मेरी आई 1 का स्क्वायर यानी कि 1, राइट हैंड साइड कितनी आई, n को 1 रखो 1 इंटू 1+1 2, 1 रखो 2 1 जा 2, 2+1 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, ये भी 1 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई तो आप लोग कहोगे सो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। n को 2 रखा, हालांकि दिखाना नहीं है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। When n इज इक्वल टू 2, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड n इज इक्वल टू 2 का मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, 2 तक जाओ, 2 का मतलब सिर्फ दूसरी टर्म नहीं, पहली प्लस दूसरी, 2 तक का सम, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 5। राइट हैंड साइड कितनी आई बेटा, उसमें n को 2 रखो, 2 इंटू 2 और 1 3 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5 अपॉन 6, 3 दूनी 6 कैंसिल 5, भाई ये भी सही आया। n को 3 रखो, 3 रखने का मतलब है 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, यहाँ तक जाना है। ये आया हमारे पास 1 जमा 4 जमा 9, 9 और 4 13 और 1 14। राइट हैंड साइड क्या आई बेटा आपकी, आपको वहाँ n की जगह 3 रखना है तो 3 इंटू 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटे 2 बटे 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बराबर आया। रिजल्ट 1 के लिए ठीक, 2 के लिए, 3 के लिए, हमें दिखाना है सिर्फ 1 के लिए, बाकी सबको तो k कह देंगे हम, बाकी सबको क्या कह देंगे बेटा k। सो P1 इज ट्रू, n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट सही है। दूसरा मेरा लॉजिक यही था ताकि आपको समझ में आए। कुछ बच्चे समझते हैं n इज इक्वल टू 2 का मतलब सिर्फ 2 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3 मतलब सिर्फ 3 का स्क्वायर, नो, फिर रिजल्ट थोड़ी ना बराबर आएगा। n इज इक्वल टू ये सम है, सम ऑफ n टर्म्स है, तो n स्क्वायर, n को 5 रखा यानी 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का जोड़, और वो कहता है कि उसमें 5 रख दो उतना ही आएगा। सही है फॉर्मूला तो, लेकिन प्रूव करना है। n को 1 रखा, रिजल्ट सही आया, 2 के लिए आया, 3 के लिए आया। अब उन सबको मैंने k कह दिया कि लेट pk इज ट्रू, लेट pk इज ट्रू, कि ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए सही है, n इज इक्वल टू k के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और जमा k तक का स्क्वायर जोड़ा कैलकुलेटर से, वो उतना ही आया जितना इसमें k रखने पे आता है, k इंटू k+1 इंटू
2k + 1/6। इसमें रखने पे जो आता है वहीं आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया बेटा। Now we shall prove that pk + 1 is true। pk + 1 is true। अब हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट k + 1 के लिए सही है। और मैंने क्या समझाया था, अगर k के लिए सही है, जो कि है, हमने चेक किया है, हमने प्रूव किया है, जिसके लिए सही है उसी को k का है। अगर k के लिए सही है और फिर k + 1 के लिए भी सही आ जाए, इसका मतलब वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही होता है। ये बात अब बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मुझे। चलिए, तो टू प्रूव क्या करना है, अब k + 1 के लिए सही प्रूव करना है ना, तो प्रूव क्या करना है, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, इसमें रख लिया करो k + 1 n की जगह 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस k + 1 का स्क्वायर। जिस भी नंबर के लिए चेक करना था, k + 1 के लिए चेक करना था, तो 1 से लेके k + 1 तक का स्क्वायर्स जोड़ा, वो अगर बराबर आया, इनका जोड़ तो सही आएगा। अगर वो कितना आया, इसमें k + 1 रख दो, इसमें n की जगह क्या रखो, k + 1 रखा भाई, यहाँ n की जगह k + 1 रखो, k + 1 यहाँ रखो k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 और 1 और k + 2 यहाँ रखो, 2 × k + 1 और +1। ध्यान से देखना बेटा, 2 × n को k + 1 और +1, तो हो जाएगा 2k + 2 + 1 यानी कि 2k + 3। कितना हुआ बेटा ये, 2k + 3 और अपॉन 6, ये आना चाहिए। मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, k + 1 रखने के बाद क्या आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने प्रूव करना है कि ये रिजल्ट k + 1 के लिए सही है। तो 1 से लेके k + 1 तक के स्क्वायर्स का जोड़ उतना आया अगर तो सही है रिजल्ट, नहीं तो गलत है। तो ये आया 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा k + 1 का स्क्वायर। और भाई k + 1 से पहले कौन था k, अरे ये 10 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 का होगा, फिर 8 का होगा, तो k का होगा। और यहाँ तक के स्क्वायर्स का जोड़ तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि k के लिए रिजल्ट ठीक था, तो 1 से लेके k तक के स्क्वायर में जोड़ चुका हूँ। और इनका जोड़ कितना आया, ये रहा मेरे पास, k × k + 1 × 2k + 1 अपॉन 6 और प्लस k + 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का जोड़ करना है। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों का जोड़ करना है। तो इनका जोड़ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एलसीएम मैं 6 ले लेता हूँ, 6 लूँगा तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, k + 1, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा k × 2k + 1, तो इनकी गुणा करा दी मैंने, 2k² + k। यहाँ से k + 1 एक कॉमन, एक बच गया, तो क्या बचा, 6 × k + 1, एक पावर कॉमन ले लिया, यानी कि 6k + 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू k + 1 × 2k² + 7k + 6 अपॉन 6। दिख रहा है कि नहीं बेटा, स्क्रीन पे आ रहा है ना पूरा, आ रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, हमारे पास k + 1 × इसके फैक्टराइज कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मेरे को तो सारे के सारे लीनियर फैक्टर चाहिए, k + 1 k + 2 2k + 3, ठीक है। इसके करो 2 × 6 = 12 गुणा 12 जोड़ 7 4 और 3, तो ये आ गया 2k² जमा 4k जमा 3k और जमा 6/6। अब करिए k + 1 × इन दोनों में से 2k कॉमन, क्या बचेगा, k + 2। अगले दोनों में से 3 कॉमन, क्या बचेगा, k + 2 अपॉन 6। तो आंसर आया मेरा k + 1 × इन दोनों में से क्या आ गया, k + 2 और उससे आगे क्या आया, 2k + 6, 2k + 3 सॉरी 2k + 3 अपॉन 6। दिख रहा है कि नहीं, नीचे ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। क्या आया बेटा, इन दोनों में से, इस ये तो आ गया k + 1 × इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, k + 2 और यहाँ क्या बचा, 2k और यहाँ बच गया प्लस का 3, तो 2k + 3 अपॉन 6।
यानी 1 से लेके k+1 तक का जब मैंने स्क्वायर जोड़ा, 1 से लेके k+1 तक का स्क्वायर जब मैंने जोड़ा बेटा, तो उतना ही रिजल्ट आया जितना राइट हैंड साइड में k+1 रखने पे आना चाहिए था। तो मैं कहूँगा सो pk+1 इज ट्रू। सो pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। परमानेंट यही लाइन लिखनी है, pk इज ट्रू। सो PMI क्या कहती है भाई, अगर किसी नंबर k के लिए सही है तो k+1 के लिए भी रिजल्ट सही होगा। मतलब जिस भी नंबर के लिए रिजल्ट सही है उससे अगले के लिए सही होगा। यानी 1 के लिए है तो 2 के लिए होगा, अब 2 के लिए हो गया तो 3 के लिए भी होगा, 3 के लिए हो गया रिजल्ट सही तो 4 के लिए भी होगा, क्योंकि ये कहता है कि जिसके लिए भी सही है ना उससे अगले के लिए भी सही होगा। तो बाई PMI इट इज ट्रू फॉर एवरी n belongs to natural number, for every n belongs to natural number। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। एक और कंसेप्ट देखिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे when n इज इक्वल टू 1। when n इज इक्वल टू 1, भाई इंक डाल लेता हूँ, थोड़ी इंक कम है। देखिए भाई when n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 का क्यूब यानी कि 1, राइट हैंड साइड भी कितनी आएगी, 1 रखो 1 ही आएगी। ओके, लेट pk इज ट्रू। भाई ये रिजल्ट हमने मान लिया k के लिए सही है। सेम प्रोसीजर, एक के लिए चेक करो, k के लिए सही मानो, k+1 के लिए प्रूव कर दो, सही हो गया। लेट pk इज ट्रू। तो बेटा क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस k क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ रखो n की जगह k इंटू k+1 अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी शैल प्रूव विद सेम लाइन नहीं है भाई। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। pk+1 इज ट्रू कि ये रिजल्ट k+1 के लिए सही है। यानी हमें प्रूव करना है 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब प्लस अप टू प्लस k+1 का क्यूब इज इक्वल टू होगा, जहाँ n है वहाँ k+1 रख दो, k+1 इंटू k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इतना होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इससे पहले वाला नंबर क्या था बेटा, k। यहाँ से यहाँ तक का जोड़, 1 से लेके k तक का जोड़, k क्यूब तक का जोड़, तो ये होगा k इंटू k+1 अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर प्लस k+1 का क्यूब। ओके, हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ये हो गया k स्क्वायर इंटू k+1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k+1 का क्यूब। एलसीएम 4 ले लिया, ये 4 इस तरफ आ जाएगा भाई, यहाँ प्लस है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, k+1 का स्क्वायर। क्या बचा मेरे पास, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, यानी ये हुआ हमारे पास k+1 का स्क्वायर इंटू ये क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, k+2 का होल स्क्वायर है बेटा ये। अब मैं फटाफट करवाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। तो ये हो गया k+1 इंटू k+2 अपॉन 2 और सारे का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो है ये k+1 के लिए भी सही आ गया। इसका मतलब बाई PMI इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। यानी ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, सटीक फॉर्मूला है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी कंसेप्ट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके।
देखिए बेटा, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + 4 + 7 प्लस अप टू प्लस 3n - 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n - 1 अपॉन 2। तो आप गौर से देखिएगा, ये कोई सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है। n को 1 रखो, पहली टर्म मिलेगी, 2 रखो, दूसरी मिलेगी, 3 रखो, तीसरी मिलेगी। तो इसकी n टर्म्स का सम, तो किसी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम सीरीज कहलाती है। तो इस सीरीज का जोड़ इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। चेक करते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे, when n = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 1 ही है भाई, ये रही। और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 रखो, 1 × 3 = 3, 3 में से 1 गया, 2/2 काट दिया भाई, 1 आया। सही है, 1 के लिए सही है, k के लिए सही मान लो, लेट p k इज ट्रू। k के लिए सही है, इसका मतलब हुआ 1 + 4 + 7 प्लस अप टू प्लस, यहाँ k तक जाओ तो 3k - 2, ये बराबर होगा, यहाँ n की जगह k रख दो, k × 3k - 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। Now we shall prove that pk + 1 is true। pk + 1 is true, सेम प्रोसीजर है भाई। और k + 1 के लिए अगर रिजल्ट सही प्रूव करना है तो प्रूव करना है 1 + 4 + 7 प्लस अप टू प्लस 3 × n की जगह k + 1 रख दो, k + 1 - 2 इज इक्वल टू, या n की जगह k + 1 रखो, k + 1 × 3 × k + 1 - 2 अपॉन 2। तो ये देखना, 3 बन जा 3, 3k + 3, ये हो गया 3k + 3, प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1, तो ये हो गया 3k + 1। इतना प्रूव करना है भाई इसको। तो 1 + 4 + 7 प्लस अप टू प्लस, ध्यान से देखना, ये टर्म मिली है इसमें k + 1 रखने से, तो इससे पहले वाली मिलेगी k रखने से, पहला नंबर रखने से, तो वो तो यही आएगी 3k - 2, ये k रखने से। और ये कितनी आई, 3k + 3 - 2 तो प्लस का 1 ना, हाँ भाई दोस्तों, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 2 आएगा, जोड़ में गलती हुई है, क्योंकि यहाँ मैं k + 1 रखूँगा तो ये आएगा 3 × k + 1 - 1, तो 3k + 3 और -1 यानी कि 3k + 2 आएगा भाई। यहाँ 3k + 2 आएगा, कोई बात नहीं है। ये हो गया +3 - 2, 3k + 3, 3k + 1। 1 से लेके k टर्म्स तक का जोड़ तो मैंने निकाल रखा है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में। ये है k × 3k - 1 अपॉन 2 प्लस ये 3k + 1 अपॉन में है 1। एलसीएम 2 लिया तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। तो बेटा अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करा दी इनकी, मल्टीप्लाई कराई तो कितनी आई देखिएगा, 3k² - k प्लस 6k प्लस 2/2 इज इक्वल टू, ये आ गया 3k² प्लस 5k प्लस 2/3। इसके फैक्टर करो और इसके फैक्टर आए, एक तो आया k + 1 और एक आया 3k + 2/2। ये 2 फैक्टर आए जो हमें यहाँ चाहिए थे, यानी रिजल्ट k + 1 के लिए सही आया। अगर k के लिए सही है तो इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो बेटा ये कंसेप्ट है PMI का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे से शेयर करें वो डाउट, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। PMI अगले और 2 लेक्चर में, कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो 3 और लग जाएंगे, टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। छोटा ही चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी हैं। टाइप आएंगी डिविजिबिलिटी की, ग्रेटर देन लेस देन की, तो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।